रूप से हमने आज जो बैठक जो आज यहाँ शीर्ष नेतृत्व की यहाँ बुलाई थी, उसके पीछे दो बिंदु थे। एक तो बड़ौदा उपचुनाव की घोषणा हो गई है, उस पर भी चर्चा करनी थी, और उससे भी आगे हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी पंजाब से ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे हैं और वहाँ से होते हुए, पंजाब की सीमा से होते हुए हरियाणा आएंगे। तो उसमें हमें जो उनके कहाँ से आएंगे, रूट वूट पर चर्चा करनी थी, कैसे होगा कार्यक्रम, ये सब बिंदुओं पर सबसे विचार लिए और विकल्प रखे गए। और आज शाम तक हम लोग तय कर लेंगे कि क्या किस तरीके से वो कार्यक्रम संपन्न होगा। देखिए, अब ये कोई समय नहीं बांटा जाता कि बड़ौदा पे कितनी, दोनों विषय दोनों महत्वपूर्ण हैं अपने आप पे, दोनों पे चर्चा हुई और चर्चा आगे भी होगी। 2 तारीख को जो हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं, अभी हाथरस में आपने देखा कि जो एक बहुत ही दुखदाई हादसा हुआ है, घटना हुई है, एक अपराध हुआ है, बहुत बड़ा अपराध हुआ है, उसको लेकर भी जहां पर एक दलित बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, खुद उनके सलाहकार ने इस बात को मानने से इनकार किया कि ये कुछ हुआ भी है और कहा कि ये फेक न्यूज़ है। 8 दिन तक वहाँ पर कोई केस तक दर्ज नहीं हुआ। आखिर उस हमारी बहन बेटी की जिस तरह से, जिस हालात में उसकी मौत हुई, और उसके बाद आपने देखा कि परिवार बिलखता रह गया। और ये जो अपने भारतीय संस्कृति के ठेकेदार बनते हैं, उन्होंने किसी संस्कृति को नहीं माना। क्या दलितों का कोई अधिकार नहीं है? क्या एक दलित बेटी का आखिरी दाह संस्कार उसका परिवार नहीं कर सकता? पुलिस ने जिस तरह से रात के अंधेरे में उनकी बॉडी को उठाकर छिपा के दाह संस्कार किया और उसके परिवार को इतना अधिकार भी नहीं दिया, ऐसी बातों के खिलाफ भी हम 2 तारीख को, क्योंकि गांधी जी ने हमेशा गरीब से गरीब दलित की आवाज़ उठाई थी, तो हम वो बात भी, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी गरीब की आवाज़ को, किसान की, मजदूर की, जवान की आवाज़ को उन्होंने उठाया था। तो इन सब बातों को लेकर हम 2 तारीख को प्रदर्शन कर रहे हैं हर असेंबली हल्के में। अभी तो जैसे कहा, राहुल जी का कार्यक्रम बनना है, उसके बारे में चर्चा हुई और बड़ौदा का चुनाव डिक्लेयर हो गया, चुनाव होने जा रहा है। तो उस संदर्भ में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बड़ौदा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि ये मौजूदा सरकार जो है विफल सरकार है और एक तरह से रेफरेंडम होगा ये। और जो मैंने पहले कहा था उस बात पे आज भी मैं कायम हूँ, क्योंकि इन्होंने क्लेम किया कि मौजूदा सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमने इतना काम कराया है, विकास का कराया है बड़ौदा का, कि पिछले कांग्रेस की 10 साल में भी नहीं हुआ। तो मैंने ये कहा था उस समय, यही लिटमस टेस्ट हो जाएगा, वो भी इस्तीफ़ा दे के आ जाए, मैं भी इस्तीफ़ा दे के जाता हूँ, दोनों बड़ौदा से लड़ लेते हैं, लोगों को फैसला कर लेंगे हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं उस पर अब भी कायम हूँ। अगर वो चाहें तो इस्तीफ़ा दे के आ जाएँ, मैं तैयार हूँ चुनाव लड़ने के लिए उनके मुकाबले में, नहीं तो हम अपने किसी मजबूत कैंडिडेट को वहाँ से लड़ाएंगे। बीजेपी और जसपा संयुक्त तौर पे लड़ेंगे, क्या ये चुनौतीपूर्ण रहेगा कांग्रेस के लिए? चुनाव तो हर चुनौतीपूर्ण था, चुनौतीपूर्ण तो उनके लिए है, क्योंकि उनके जो है बहुत ज़्यादा क्लेम हैं, अब घोषणाएं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करेगी। 6 साल तो पता नहीं, उन्हें देखा नहीं कहाँ बड़ौदा हल्का है। 6 साल के बाद चुनाव देख के कोर्स रहे हैं, सबको मालूम है ये घोषणाएं सूखी घोषणाएं, करने वाले कुछ नहीं। सर, ये धनखड़ साहब अक्सर कहते हैं कि उनके लिए तो मौका है और अब हुड्डा साहब के लिए चैलेंज है। ओपी धनखड़ अक्सर आप पर आरोप। मेरे तो पैदा होते ही चैलेंज होते रहती हैं, कोई बात नहीं। श्याम सिंह राणा ने बीजेपी छोड़ दी है, तो कुछ पूर्व विधायक नाराज बताए जा रहे थे। मोमेंटो आपकी तरफ शिफ्ट होगा या आप लोग में आ सकते हैं श्याम सिंह राणा? देखिए, राजनीति में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो रूल आउट की जा सकती।